हाँ जी, चैप्टर 8 एक्सरसाइज करेंगे आज हम इसकी। तो एमसीक्यूज़ करते हैं सबसे पहले। पहला एमसीक्यूज़ है, व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम एटीपी व्हिच बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जब एनर्जी हम हासिल करते हैं तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है एटीपी के मॉलिक्यूल में? तो वो पीपी बॉन्ड्स होते हैं जो ब्रेक होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी रिच जो बॉन्ड्स होते हैं कोई और बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। जब जब ये बॉन्ड फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है वो टूटेगा तो एनर्जी जो है रिलीज़ होगी। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा है लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस अकर इन। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के जो लाइट रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो उनमें वो कहाँ पे हो रहे हैं? तो वो हो रहे होते हैं थाइलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे हो रहे होते हैं, ना कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ना ही साइटोप्लाज्म में। जबकि स्ट्रोमा में क्या हो रहा होता है, वहाँ पे डार्क रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तीसरा है, विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज मोस्ट कॉमन इन द प्लांट्स। प्लांट्स में मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल कौन सी किस्म का है? तो वो क्लोरोफिल ए है। यही मेन है, यही कॉमन है, इसी को हमने सबसे ज़्यादा डिस्कस किया। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो मोस्ट कॉमन है प्लांट्स में। हाँ जी, तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर विच वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर ऑब्जॉर्ब टू मैक्सिमम बाय द क्लोरोफिल्स। तो वेवलेंथ्स के लिहाज से इनके कलर्स भी डिफरेंट हैं। तो रेड एंड ब्लू जो लाइट है वो मैक्सिमम जो है वो ऑब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5 पे, व्हेन यीस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज द प्रोडक्ट्स आर। जब यीस्ट जो होती है ग्लूकोज को फर्मेंट करती है, कार्ब्स को या ग्लूकोज को, शुगर्स को, तो क्या होता है कि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। इसकी जो इस रिएक्शन में ग्लूकोज से क्या बन रहा होता है? ग्लूकोज से अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी अल्कोहल पड़ी थी? हमने इथाइल अल्कोहल पड़ी थी। उसके बाद है 6 नंबर पे, वेयर डू द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। तो वो कहाँ पे हो रहे होते हैं? स्ट्रोमा में हो रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। उसके बाद नंबर 7 पे है, विच मॉलिक्यूल डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में कौन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है? कौन सा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है? तो यहाँ पे वाटर जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है, और यही जो है क्लोरोफिल को अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट करता है। यही पढ़ा है ना, लाइट रिएक्शन में कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा रिएक्टेंट टूटता है? तो वो वाटर है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यानी वाटर से O2 भी मिल रही है, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है क्लोरोफिल को डोनेट हो रहे हैं। नंबर 8 पे है, हाँ जी, विच प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस द मोस्ट एटीपी। तो कौन सा प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का जिसमें ज़्यादातर एटीपी बनती है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े थे। पहला था ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा एटीपी कौन से स्टेप में बनते हैं? तो वो ईटीसी में बनते हैं, क्योंकि जब क्रेब्स साइकिल ख़त्म होता है तो उसमें NADH2 बनता है, NADH2, और एक हमारे पास FADH2। ये जो होते हैं ये हाई एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट्स कह लें, जब ये ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है गुजरते हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यही सबसे ज़्यादा। उसके बाद है, हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से नेट प्रॉफिट जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं? तो वो हमने पढ़ा था 36 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10 पे, विच इज़ द कॉमन बाय प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एनिमल सेल्स। हाँ जी, एनिमल सेल्स हमने क्या पढ़ा था? एनिमल सेल जितने भी ह्यूमंस हैं ये वो सब कुछ, सब के जो मसल सेल्स क्या होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जब ऑक्सीजन की डिप्लेशन होती है तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होने लग जाती है। तो जो प्रोडक्ट बनती है वो लैक्टिक एसिड है। ये बाय प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के एंड जो प्रोडक्ट हमें करवानी क्यों होती है? क्योंकि हमें एटीपी बनवानी होती है। तो एटीपी के साथ जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है? लैक्टिक एसिड।